ओके, हेलो। फिर हम लोग क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ मेहर देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने मूता मेहर देखा था, जो कि पूरी पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। मूता मेहर, अगर शादी पूर्ण हुई है, इतने टाइम के लिए हुई है, तो पत्नी को पूरा मेहर मिलेगा। अगर कंज्यूमेटेड नहीं बाय हस्बैंड, तो हाफ मिलेगा वाइफ को। अगर वाइफ शादी बीच में छोड़ के चली जाती है, टाइम पूरा होने से पहले, मान लो एक दिन के लिए मुहूर्त विवाह हुआ है, तो उसे कोई मेहर नहीं मिलेगा। ये किस में होता है? ये सिया स्कूल के अथना अरिया क्लान में होता है, ठीक है। और कहीं पर भी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। नाउ आगे चलते हैं, मेन जो चलते हैं, देखो। अगला है स्पेसिफाइड मेहर, ये इंपॉर्टेंट वाला है। इसको कहते हैं निश्चित मेहर, ठीक है। निश्चित मेहर, इसमें क्या है, ठीक है। ये वाला मेहर जो है शादी के टाइम पे ही निश्चित किया जाता है। पार्टीज, लड़के लड़की के साइड से इसको क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और कब दिया जाता है? या तो मैरिज है तो चाहे मैरिज के बिफोर, एट द टाइम और आफ्टर, तीनों टाइम कभी भी ये दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दूल्हा दुल्हन में से कोई भी पागल है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनका गार्जियन, जो कि मेल होगा, कोई पिता, बाबा, चाचा, भाई, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। मेल को ज्यादा यहाँ पे पैट्रियार्चल पैट्रियार्ची प्राप्त है, ठीक है, पुरुष प्रधान। ना, निश्चित मेहर में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो, मुहूर्त मेहर में भी निश्चित रहता है पहले से कि कितना देना है, ठीक है, चूंकि लेकिन वो सब जगह मान्यता प्राप्त नहीं है। ये दोनों वाले सिया के भी सभी स्कूलों में मान्यता प्राप्त है और सुन्नी के भी सभी स्कूलों में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। शिया प्लस सुन्नी, एक्सेप्ट जो ऊपर अथना सारिया बताया था। अगर वो मूता विवाह करते हैं, अगर अथना सारिया ये वाला नॉर्मल वाली शादी करते हैं, तभी ये चलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रॉम्पट डावर? ये है मेहरे मुअज्जल। इसको याद रखना है ऐसे, ए मु, इसका अज्जल याद रखना, आ इसमें आता है, ठीक है। और इसमें मेहरे मुअज्जल में मेहर ए, इसमें वा आता है, ठीक है। सो क्या है मेरे मुअज्जल? ये क्या होता है, जब भी पत्नी आपसे शादी होने के बाद इसको मांगेगी, चाहे शादी से पहले ही आप दे दो या शादी के टाइम पे, शादी के बाद कभी भी अगर आधी रात को भी आपसे मांग रहे 2 बजे के, हमको दो, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, इसका मीनिंग होगा हेस्टेंड। इसका अर्थ होता है तत्काल आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। जब भी, अब अगर आप हस्बैंड बीमार भी है, भर्ती भी है हॉस्पिटल में, जब भी है, जब भी पत्नी मांगेगी आपको देना पड़ेगा। आ से याद रखना, आ ई उ में आ सबसे पहले आता है ना, तो पत्नी पहले सबसे मांग ले रही है, ठीक है। मुवज्जल क्या होता है मेरे मुवज्जल? डिफर्ड। देखो, इसके ट्रांसलेशन करने पर डिलेड आता है, इसका मतलब हो रहा है देरी से, ठीक है। तो मुंह वाह वाह वज्जल, वाह बाद में आता है, इसका मतलब जब शादी डिसोल्यूट हो जाएगी, ठीक है, शादी समाप्त हो जाएगी। कैसे भी, चाहे पति के मरने पर, पति मर जाए, पत्नी मर जाएगी तो कौन ही मांग रहा है, अगर पति मर गया तो, ठीक है, या डिवोर्स हो जाए, तब पत्नी को मिलेगा। इसका मतलब इसमें वाइफ को राइट है मांगने का, इसमें वाइफ को राइट नहीं है, ठीक है। सॉरी, अज्जल में वाइफ को राइट है, जबकि मुअज्जल में पति को राइट है। जब उसका मन कहेगा तब देगा। तो मोस्टली नियम यह है कि जब शादी समाप्त हो जाए, चाहे तलाक से या पति के मरने के बाद, तब। अगर जो विधवा हो गई है और स्वतंत्र सहमति से वो चाहे तो अपना मेहर छोड़ सकती है, ठीक है। नाउ, अगर वो नहीं छोड़ना चाहती तो क्या होगा? तब वो पति की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में तब तक रखेगी एज ए बंधक, जब तक उसको क्या नहीं प्राप्त हो जाता, उससे अपनी मेहर की रकम वसूल न ले। लेकिन उसको वो बेच नहीं सकती है, ठीक है। जब मेहर की रकम वसूल लेगी, तब पति के वारिसों को प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। नाउ हस्बैंड कैन चेंज द प्रॉम्प्ट डावर। देखो, ये जो डिफर्ड डावर है, इसको हस्बैंड चाहे तो प्रॉम्प्ट डावर में मुवज्जल को अज्जल में चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? क्योंकि पति को अधिकार पति को ही देना है, तलाक के बाद पति देगा, पति मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी देगी, है ना। लेकिन अगर पति चाहे तो शादी समाप्त होने से पहले कभी भी इसको दे सकता है, ठीक है। बट पत्नी को अधिकार नहीं है। लेकिन अगर शादी समाप्त होने से पहले मिल जा रहा है पत्नी को, तो अपने आप वो मुअज्जल हो जा रहा है। नाउ
जो पहले पता था, अगर डिसाइड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर डिसाइड नहीं है कि मुअज्जल वाला मेहर है, शादी के टाइम पे देना है, या मुअज्जल वाला मेहर है, तलाक के बाद, शादी समाप्त होने के बाद देना है, तो सबसे पहले हम लोग सिया का देखते हैं, ठीक है। इसके अनुसार अगर डिसाइड नहीं किया गया था कब देना है, तब ये मुअज्जल है, पत्नी के मांगने पर, ठीक है। और अगर सुन्नी में जाओगे तो ये आधा मुअज्जल है, आधा पत्नी के मांगने पर दिया जाएगा अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, और आधा अगर शादी समाप्त होने के बाद, ठीक है, समाप्त होने के बाद, तब ये मुअज्जल हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया। तीसरा, अगर आप कोर्ट से चाहो तो डिवीजन इसका करवा सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट कैसे देगा? गिवन इन डिवीजन, थोड़ा थोड़ा करके दिलवा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निम्न 4 चीजें ध्यान रखने को कहा है, जैसे कि अ, अगर निर्धारित नहीं है, एक मुअज्जल है लेकिन आपको देना भी है, मेहर भी निर्धारित नहीं है, तो पत्नी की पोजीशन कैसी है, उस एरिया की कस्टम कैसा है, डावर जो निर्धारित हुआ है उसका अमाउंट कितना है, और पति का स्टेटस क्या है, ये सब देखते हुए मुअज्जल है कि मुअज्जल निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ डावर। ये क्या है? अगर आपने निकाह कर लिया बट मेहर की रकम ही निर्धारित नहीं की, अभी बाकी तीनों में तो निर्धारित हुआ था, और मोहम्मद साहब कह रहे हैं, और सरिया भी बोल रहा है कि, शरीयत लॉ भी बोल रहा है कि अगर नो मेहर, तो निकाह क्या होगा? वॉइड होगा, ठीक है। तो देना तो पड़ेगा। तो मान लो ये हुआ कि चलो निकाह कर लेते, बाद में दे देंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो मान लो जो लड़की को ही देना है, अब यहाँ देखो, हस्बैंड को वाइफ को देना है, तो कैसे देगा? अगर उसकी फैमिली में पहले किसी लेडीज की शादी हुई है, उसकी शादी में कैसे मिला था, उस हिसाब से निर्धारित कर लेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ऐसे नहीं कर पा रहा है, दूसरा, वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, कितनी उसकी उम्र है, पहली पहली शादी है उसकी, दूसरी शादी है उसकी, उसकी फॉर्च्यून उसके पास, खुद के पास उसके पास कितना पैसा है वगैरह। तीसरा, उसके पिता का सोशल पोजीशन, मान लो कि उसके फादर जो है किंग है, ठीक है, तो उसके पिता का या नॉर्मल अगर इंसान है तो वो नेता है वगैरह, और ये भी नेता वगैरह हो, तो उस हिसाब से देगा, है ना, अगर नॉर्मल इंसान है तो, है ना। नाउ अगर उसके पिता किंग है, तो मान लो पहले वाले से भी नहीं दे पाए, दूसरे वाले से भी नहीं दे पाए, अब उसके पिता किंग है, तो उस हिसाब से भी हस्बैंड नहीं दे पा रहा, मान लो हस्बैंड एक सोल्जर है ना, कहाँ ही दे पाएगा। तब फिर पांचवा हम लोग देख कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हस्बैंड की कंडीशन देख सकते हैं, उसकी क्या हालात है देने लायक, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कि उस समय उसके पास समय कैसा चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, कितना देने लायक है, ओके। नाउ पत्नी को कुछ रेमेडीज मिली है, तो जैसे मुअज्जल में तो रेमेडीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तलाक के बाद मिल रहा है, मुअज्जल वाले में ही आएगा, ठीक है। पत्नी क्या कर सकती है? पति के साथ रहने से, उसके साथ संबंध बनाने से मना कर सकती है, लेकिन अगर उसने एक बार संबंध बना लिया है, ठीक है, तब वो, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, तब वो कोर्ट जा सकती है अपनी डावरी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नहीं तो पति की संपत्ति को, किसी संपत्ति को अपने पास अनपेड डावर के रूप में, अनपेड मेहर के रूप में बंधक बना सकती है। ईटीसी, ईटीसी में एक एग्जांपल ऐसे देख लो कि जो फादर है वो क्या, या फैमिली वाले क्या करें, वाइफ को उसके घर, हस्बैंड के पास तब तक ना भेजे निकाह होने के बाद, जब तक वो डावरी ना दे दे, ठीक है, बट उसको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। नाउ देयर इज अ केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये है मैना बीबी बनाम वाल्की अहमद 1924। तो खर्चाए खान पान पानदान, खर्चाए पानदान, ऐसे कुछ करके इसमें शब्द आता है, ठीक है, बहुत अच्छा है शब्द है ये, पढ़ना केस अलग से होमवर्क में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, एंड फादर इन लॉ ने डाउरी के रूप में इनको एक घर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी कि आप इससे अपना खर्चा निकालो, ठीक है। हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बेच लिए, जो भी कर दी। कोर्ट ने कहा आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी से सिर्फ अपना मेहर प्राप्त कर सकते हो। मेहर प्राप्त करने के बाद वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? हस्बैंड के वारिसों को, आप उसको बेच नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये था आज का